आज हम बात करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, क्योंकि आप लोगों में से ही कई लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने राय रखकर इस विषय में अधिक जानकारी की गुजारिश की गई थी। तो आइए सीधा आते हैं मुद्दे पर। भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों या फिर लड़कियों के लिए ही लाई गई है। अभिभावक या अन्य कोई भी लीगल गार्जियन इस खाते को बेटियों के पैदाइश से लेकर 10 साल की उम्र तक इस खाते को खुलवा सकते हैं। इस साल यानी साल 21-22 के लिए ब्याज दर 7.6% है और ये रेट सरकार के निर्देशानुसार बदलते रहते हैं और ये खाता किसी बैंक या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में केवल 250 रुपया जमा कर खुलवा सकता है। अभिभावक या कोई भी लीगल गार्जियन केवल 2 बेटियों का ही इस खाते को खुलवा सकते हैं, लेकिन पहली बच्ची के बाद अगर जुड़वा बच्ची उनको हो तो उस स्थिति में आप तीनों का खाता इस योजना में खुलवा सकते। लेकिन याद रहे, पहली बच्ची के बाद दूसरी ही जुड़वा होनी चाहिए, अन्यथा आपको 2 ही बेटियों का योजना में खाता खुलवाना होगा। सवाल यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाएंगे कैसे? बेटी के नाम से सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में ये खाता खोला जा सकता है। साथ में अगर किसी निजी बैंक में इस योजना की सुविधा है तो आप वहां भी ये खाता खुलवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले आप अपने बैंक जाएंगे और एक सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म जो होता है, बैंक वाला जो फॉर्म होता है, भरेंगे और फिर फॉर्म के साथ इन दस्तावेज की होगी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। पेरेंट्स या लीगल गार्जियन की लीगल पासपोर्ट साइज का फोटो, आपके बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन का पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बस इतना ही। इसका फॉर्म बिल्कुल साधारण है। पूछा गया जानकारी को भरकर आप जमा करवा सकते हैं। जैसा कि हम इस पहले भी बताए हैं कि आप कम से कम 250 रुपया से लेकर ये खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के बाद अगले 14 साल तक इस खाते में रकम जमा करवाने होगी। आपको साल में कम से कम 250 रुपया जमा करना ही होगा। आप एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 तक ही जमा कर सकते हैं इस योजना में। लेकिन किसी साल आपने अगर एक भी रुपया जमा नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको पेनाल्टी भरनी होगी, फिर आपका खाता चालू हो जाएगा। पेनाल्टी भरने के बाद आपका खाता चालू हो जाएगा। आपको ये रकम कैश या चेक में जमा करवा सकते हैं और तो और अब आप UPI ट्रांसफर भी करा सकते हैं। अगर किसी कारण खाता धारक का मौत हो जाता है तो डेथ सर्टिफिकेट देकर खाते को बंद करा सकते हैं। आपको अभी तक का ब्याज दर जोड़कर जितना भी रुपया होता है वो दे दिया जाएगा। आप खाते को ट्रांसफर भी करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। अगर आप 14 साल के बाद बीच में कुछ रुपया निकालना चाहे तो बेटी की 18 साल के होने पर उच्च शिक्षा या शादी के लिए कुल जमा राशि के 50% मतलब 50% फीसदी जो होता है वो रकम आप निकाल सकते हैं। खाता खोलने के 21 साल तक ये खाता जारी रहेगा और ब्याज जुड़ता रहेगा। हालांकि आपको 14 साल तक ही रकम इसमें जमा करने होंगे, ठीक है। आप इसमें 14 साल से ज़्यादा रुपया जमा नहीं कर सकते हैं। आपके चाहने पर भी इस पे जमा नहीं होगा। अब आखिरी और लास्ट सवाल, क्या इसमें टैक्स भी देना पड़ेगा? आयकर अधिनियम अनुसार सेक्शन 80C के तहत जमा की गई राशि और उस पर मिले ब्याज दर पर कोई भी टैक्स नहीं देनी पड़ती है। तो कैसी लगी आज आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। साथ ही हमेशा की तरह हमें कुछ सुझाव भी दें कि आगे हम किस मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ताकि हम रोजाना की तरह ही वीडियो को लेकर आते रहें। बस इस बीच रोजाना की तरह अपडेट के लिए हमारे चैनल पर PK GTech पर आते रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।